शुरुआत बड़ी खबर से। खबर यह है कि मरियुपोल में रूस के अब हमले और ज्यादा बढ़ गए हैं। एक बड़ा हमला एक बार फिर से मरियुपोल में रूस की तरफ से किया गया है। पूरी तबाह से अज़ोतसाल स्टील प्लांट तबाह कर दिया गया है। यूरोप के बड़े स्टील प्लांट में से एक है ये अज़ोतसाल प्लांट, जिसे तबाह कर दिया गया है। प्लांट के बंकरों में छिपे हैं 1000 नागरिक। आप सोचिए, शरण लेने के लिए बंकरों का सहारा अब वहां के नागरिक ले रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी अपडेट है। मरियुपोल जहां पर धीरे धीरे तबाही का मंजर हमने देखा, हर रोज वहां पर हमले, हवाई हमले बढ़ा दिए गए, मिसाइल अटैक भी किया गया वहां पर। और अब ये बड़ी खबर आ रही है, अज़ोतसाल स्टील प्लांट जो कि वहां बड़े प्लांट्स में से एक है, स्टील प्लांट्स में से एक है, इसे पूरी तरह से तहस नहस किया गया है। उसकी तस्वीर आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। और इसी बीच 1000 नागरिक ऐसे हैं जो बंकरों में छिपे हैं, बंकरों में शरण ले रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। एक बसा बसाया शहर देखते ही देखते कैसे खंडहर में तब्दील हो जाता है, तबाही के निशान तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये एक और हमला मरियुपोल में, और यहाँ के सबसे बड़े स्टील प्लांट में से एक ये प्लांट अज़ोतसाल, जिसे अब पूरी तरह से रूस ने अपने हमले से तहस नहस कर दिया है। आज युद्ध का 55वां दिन है। डोनबास में रूस कब्जे की तैयारी कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि डोनबास की लड़ाई एक बार फिर से शुरू हुई है, और वहीं KA-52 से रूस जोरदार हमले की तैयारी कर रहा है। स्पेशल ऑपरेशन के तहत रूस यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है। वहीं लवीव में रूस के मिसाइल हमले में 7 लोगों की मौत हुई है। तो इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि लवीव में रूस का जोरदार मिसाइल हमला हुआ है। हमले में 7 लोगों की मौत है और 11 घायलों की खबर आ रही है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। लवीव में एक के बाद एक जोरदार धमाके हो रहे हैं, और कैसे टारगेट कर निशाना बनाया गया। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो सरकारी प्रॉपर्टी है, जो सबसे ज्यादा मायने रखती है शहर में, उसी को टारगेट कर नष्ट किया जा रहा है। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि जहां पर भी जो मिलिट्री मूवमेंट अगर रूस देखता है तो उसे कैसे टारगेट करना है ये रूस बखूबी जानता है। वही लगातार कर रहा है, फिर चाहे कीव हो या फिर मरियुपोल हो या फिर अब लवीव की तस्वीरें हम आपको दिखा दें। 7 लोगों की मौत हुई है इस हमले में, 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं, और लोग इधर उधर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। अफरा तफरी का माहौल है वहां पर। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के बाद ही आपको बताएं कि एक के बाद एक जोरदार धमाके लवीव में किए जा रहे हैं। ये वहीं की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए, सब कुछ आग के शोलों में तब्दील होता हुआ नजर आएगा। मिसाइल अटैक ऐसा है कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलता। इसमें कई लोगों की मौत की खबर है। आपको बता दें, 7 लोगों की खबर है मौत की अभी तक, 11 इसमें घायल बताए जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं पुतिन ने अब तक यूक्रेन पर कहां-कहां हमले किए हैं, ये भी आप समझिए। 55वां दिन है आज हमले का। डोनबास में रूस के हमले तेज हो गए हैं, ये इसमें अपडेट के साथ आपको बता रहे हैं। डोनबास में जहां रूस लगातार हमले कर रहा है। लवीव में रूस के मिसाइल हमले, तस्वीरें भी आपने दोनों ही जगहों की देखी जी न्यूज पर। मरियुपोल में लगातार हम कवरेज कर आपको बता रहे हैं कैसे अजोव बटालियन पर हमला किया गया। खार्किव, कीव में मिसाइल स्ट्राइक की गई है। KA-52 से ये हमले किए जा रहे हैं, और इसकी आगे बड़ी तैयारी भी है। और जानकारी यह है कि निकोलेव में मल्टीपल रॉकेट से हमला किया गया है, और इसी के साथ डोनेत्स्क में रूस की भारी गोलीबारी देखने को मिली है। पूर्वी यूक्रेन में रूसी हमले से 8 की मौत हो गई है। डोनबास से लोग पलायन को मजबूर हैं, बंकरों में छिप रहे हैं लोग। मरियुपोल में हमले से फैक्ट्री को तबाह कर दिया गया। इसी के साथ आज एक अपडेट ये है कि रूस में विक्ट्री डे परेड की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इसकी भी रिहर्सल कर रहे हैं वहां के सैनिक। मॉस्को में 11,000 सैनिकों की रिहर्सल चल रही है। इससे बड़ा शक्ति प्रदर्शन शायद ही रूस ने पहले कभी किया हो। एक तरफ उसके सैनिक जहां यूक्रेन में तबाही मचा रही है, वहीं 11,000 सैनिक और हैं जो इस विक्ट्री डे परेड की रिहर्सल में शामिल हैं। हर साल इस दिन को बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली तरीके से रूस में मनाया जाता है। परेड में 8 MiG-29 प्लेन शामिल होंगे। MiG-29 प्लेन Z फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे।
9 मई को मॉस्को में ये विक्ट्री डे परेड होनी है। और इस बार की ये परेड इसलिए खास है क्योंकि पूरी ताकत रूस की तरफ से इसमें विश्व पटल पर दिखाई जाएगी। पूरे विश्व को संकेत दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले रूस ने कह दिया कि अर्थव्यवस्था को लेकर जो लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश रूस को कर रहे थे, आने वाला समय उनके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर है। और इसी को लेकर अपनी ताकत अपने विक्ट्री डे में दिखाने वाला है रूस। तो क्या इसी दिन विजय दिवस मनाएगा पुतिन? यह भी एक बड़ा सवाल है। मॉस्को में विक्ट्री डे परेड होगी। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पर जीत का जश्न मनाया जाता है। परेड 1995 से हर साल 9 मई को आयोजित की जाती है। यूक्रेन का युद्ध भी 9 मई को जीतना चाहता है क्या रूस? सेना को 9 मई तक युद्ध खत्म करने को कहा गया है, यानी एक और विक्ट्री इस दिन रूस सेलिब्रेट करना चाहता है। एक दिन नहीं, 2-2 जीत का जश्न मनाना चाहता है रूस। अब बात करेंगे खार्किव की। रूस का कैसे तेल डिपो पर हमला एक बार फिर से देखने को मिला है। हमले के बाद तेल डिपो में आग लग गई। ये उसी आग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गैस पाइपलाइन में धमाके से ये आग लगी है और रूस लगातार अलग अलग संपत्तियों को निशाना कर उन्हें नष्ट कर रहा है। खार्किव में रूस ने तेल डिपो पर हमला किया। हमले के बाद उसमें आग लगना स्वाभाविक था और कैसे शोले में तब्दील होता ये पूरा डिपो, यानी एक और बड़ा नुकसान आर्थिक तौर पर भी, और कैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को भी टारगेट कर रूस वहां पर नुकसान पहुंचा रहा है। यूक्रेन के अलग अलग राज्यों में, शहरों में ये इसकी बानगी है। गैस पाइपलाइन में धमाके से आग लगी है। इसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया, तबाह कर दिया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र से बड़ी खबर एक और आपको बता दें। रूस का दावा यह है कि यूक्रेन के लड़ाकू विमान मार गिराए गए। रूस ने 2 MiG-29 विमानों को गिराने का दावा किया है। रूस ने एक Su-25 को भी ध्वस्त किया। ये दावा रूस की तरफ से किया गया। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है इस युद्ध से जुड़ी हुई। एक बार फिर से आपको विस्तार से बता दूं, रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां रूस ने यह दावा किया कि यूक्रेन के लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। रूस ने 2 MiG-29 विमानों को गिराने का दावा किया है और एक Su-25 को भी ध्वस्त करने का दावा रूस की तरफ से किया गया है। हालांकि जो भी बड़ा हमला रूस कर रहा है उसे पब्लिक फोरम पर, यानी एक तरह से इंटरनेशनल फोरम पर वो बताता है वीडियो जारी कर कि कैसे वो टारगेट कर हर एक अपने मंसूबे को सफल बना रहा है। ये रूस की तरफ से उद्देश्य है। वहीं कीव पर कब्जा पाने की चाहत में रूसी सेना ने कीव से सटे आसपास के इलाकों को तबाह कर दिया है। इन्हीं इलाकों में से एक है गोरेका, जहां जी मीडिया की टीम पहुंची और आप देखिए शिवांगी ठाकुर की यहां से ग्राउंड रिपोर्ट। यूक्रेन से लगातार हम आपको तबाही की तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस वक्त हमारी जहां मौजूदगी है वो इलाका पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। आपको बता दें कि यूक्रेन के गोरेनका इलाके में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और ये जो तस्वीरें आप ठीक हमारे पीछे देख रहे हैं, ये एक लॉजिस्टिक सेंटर था जिसको रूस ने पूरी तरह से बमबारी कर बर्बाद कर दिया है। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का ही मंजर है। ऐसी तस्वीरें हमने भी अब तक यूक्रेन में इतनी जगहों से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, लेकिन इस तरह की बर्बादी अब तक हमने नहीं देखी है। जहां तक नजरें जाती हैं सब कुछ तबाह हो चुका है और आपको कुछ और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये इलाका जो था वो बेहद महत्वपूर्ण इलाका था क्योंकि यहाँ पर सारा सामान, सारे उपकरण युद्ध के लिए, साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर काम कर रहा था उनको जो चीजें चाहिए थी उनके लिए थी। जरा आगे बढ़ के आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए कैसे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान थे, इसके अलावा सेना को भी इस्तेमाल में आने वाले जो सामान थे वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उस सब को पूरी तरह से यहाँ तबाह कर दिया गया है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे बमबारी कर लगातार रूस उन ठिकानों को अपना निशाना बना रहा है जहां से यूक्रेन को
मदद मिल रही है। और ये एक पूरा इलाका, ये पूरा वेयर हाउस जहाँ से उपकरण और इसी के साथ साथ तमाम मदद की चीज़ें यूक्रेन की सेना और यूक्रेन के लोगों को दी जा रही थी। युद्ध में ये पूरा इलाका एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा था। बूचा, बोद्रियांका, होस्टमिल, उस पूरे इलाके को ये इलाका जोड़ रहा था, जिसको अब रूस की सेना ने पूरी तरह से यहाँ पर बर्बाद कर दिया है। गोरेनका से कैमरा पर्सन शेखर के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। युद्ध दो देशों के बीच है, लेकिन देखिए कैसे आम जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। तस्वीरें लगातार हम आपको यूक्रेन से दिखा रहे हैं और ये गोरेनका गांव है, जहां की तस्वीरें ग्राउंड जीरो से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे इलाके को भी डी माइनिंग किया जा रहा है, जगह जगह माइंस यहाँ से बरामद हो रही है और यूक्रेन की सेना यहाँ पर लगातार आम लोगों से अपील कर रही है कि वो दूर रहें, यहाँ नहीं आए। हम भी सावधानी बरतते हुए आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये पूरा घर था। अब देखिए आम लोग यहाँ रहा करते थे और कैसे उनके जनजीवन को यहाँ पर पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। खाने का सामान है, लोगों के घरों का सामान यहाँ पर बिखरा पड़ा है। यहाँ ठंड बहुत पड़ती है और देखिए पीछे लकड़ी को यहाँ पर स्टॉक करके रखा जाता है ताकि ठंड को समय से, जब ठंड का समय हो तब सुरक्षित रखा जा सके। किसी की गाड़ी, किसी का घर, किसी का हम कहें गैराज, ये पूरा इलाका पूरी तरह से यहाँ पर नष्ट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। हमारे ठीक पीछे आप देखिए ये इलाका जो था, यहाँ भी सब कुछ नष्ट हो चुका है और ये लड़ाई अब भी जारी है। दोनों ही देश अपनी ओर से ये दावे कर रहे हैं कि हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं थमेंगे, लेकिन बर्बादी इस वक्त यूक्रेन में देखने को मिल रही है और इसका सीधा असर पड़ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आम लोगों पर। कैमरा पर्सन शेखर के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। बर्बादी की एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और जरा इस तस्वीर को आप देखिए। बमबारी हुई तो किस तरह से जमीन के नीचे जो बर्बादी हुई थी उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, लेकिन जब यहाँ बमबारी हुई तो जरा ऊपर की तस्वीरें देखिए। ये पूरा का पूरा छत किस तरह से ढह गया है। तमाम ये पूरा इलाका जो है वो नष्ट हो चुका है और ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये टाइल्स है जिससे ये पूरा का पूरा इलाका बनाया गया था, लेकिन चकनाचूर इस वक्त नजर आ रहा है और जितनी भी खिड़कियां थी उन सब के शीशे इस वक्त यहाँ कुछ इस तरह से नीचे गिरे हुए हैं। अभी भी इस इलाके में जो यूक्रेन की सेना है वो पहुंची तो है, लेकिन इन सारे मलबों को अभी तक साफ नहीं किया गया है। इस पूरे इलाके को डी माइनिंग किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये पूरा इलाका जो है वो सुरक्षित नहीं है और ऐसे में जो आम लोग हैं वो यहाँ आने से बचे। जरा इस तरफ की भी तस्वीरें हम आपको एक बार पैन करके दिखाने की कोशिश करते हैं। हर जगह आप जहां भी जाएंगे कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को आपको मिलेंगी। लोगों से अपील किया जा रहा है, लगातार कहा जा रहा है कि इस वक्त वो जहां हैं वहीं रहें, सुरक्षित रहें और खासकर कीव और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां फिलहाल ना आए। कैमरा पर्सन शेखर के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। बड़ी खबर यह है कि 55वें दिन यूक्रेन के रूस पर हमले तेज हो गए हैं। 55वां दिन है आज हमलों का। Su-34 से यूक्रेन पर जोरदार हमला रूस की तरफ से किया गया है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ये वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में अपनी ताकत को एक बार फिर से दिखाते हुए Su-34 से यूक्रेन पर जोरदार हमला किया गया। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया। ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। Su-34 से यूक्रेन पर जोरदार हमला किया गया। 55वां दिन है आज इस हमले का और यूक्रेन के रूस पर हमले लगातार तेज होते हुए अब ये बड़ी खबर Su-34 से एक बार फिर से हमला रूस की तरफ से किया गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.